तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। नवंबर के महीने में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसे बीतेगी, किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद, क्या कहती है नवंबर महीने की इनकी फैमिली और सेहत भविष्यवाणी, आइए जान लेते हैं। देखिए, नवंबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि नवंबर के महीने में आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में केतु, छठवें रोग शत्रु के स्थान में नीच का शुक्र और आपके सप्तम भाव में 16 नवंबर तक सूर्य गोचर करेंगे। ऐसे में आपके अष्टम भाव में मंगल बुध का रहना और आपके एकादश भाव में राहु और द्वादश भाव में शनि का होना इस बात का संयुक्त संकेत कर रहा है कि नवंबर का महीना मेष राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कुटुंब भाव का स्वामी बुध होता है और वो आपके राशि से अष्टम भाव में है। तो ऐसे में अगर देखा जाए, कुटुंब भाव के स्वामी शुक्र को भी देखा जाए तो नीच राशि में है। तो पारिवारिक जीवन के लिए तो ये महीना थोड़ा सा कम ठीक है। इसमें लोगों के स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं, लोगों को लेकर के थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। 26 नवंबर तक शुक्र की स्थिति औसत है। शनि और मंगल का दूसरे भाव में योग परिवार में तनाव और मतभेद खड़ा कर सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच में गलतफहमी भी हो सकती है। बातचीत में मर्यादा रखें, किसी बात को बढ़ने ना दें। परिवार के बुजुर्गों की सलाह जरूर लें, जो आज की दुनिया में जहर है। कोई परिवार के बुजुर्गों की सलाह नहीं लेना चाहता। अरे ये ओल्ड पर्सन हैं, ओल्ड बातें करते हैं। जबकि सही बात आपको बताऊं, हनुमान जी जैसे ज्ञानी ने जामवंत से कहा, हे जामवंत, कहो तो पूरा त्रिकूट पर्वत लंका उखाड़ करके और इस पार ला के रख दूं। जानकी जी समेत रावण को ले आकर के इस पार रख दूं, या रावण को मार के जाऊं, जानकी को लेके आऊं। लेकिन तुम बताओ, बुजुर्ग हो, मुझे क्या करना चाहिए? तब जामवंत जी कहते हैं, नहीं भैया, तुम्हें केवल जाना है, मैया का पता लगाना है और आकर के श्री राम को बताना है। ये काम उनका है, रावण को मारने का काम उनका है, मैया को मुक्त कराने का काम उनका है, वो काम आपको नहीं करना है। तो कहने का मतलब, जब बड़े बुजुर्गों की सलाह ली जाती है तो निश्चित रूप से बड़े बुजुर्ग अपने स्वार्थ में नहीं बल्कि आपके भलाई के लिए सलाह देते हैं। अच्छा, एक बात मैं देख रहा हूं कि आपके तृतीय भाव का स्वामी बुध और लग्नेश मंगल दोनों जब अष्टम भाव में हैं तो बेवजह भाई बहनों से संबंध खराब होने की संभावना है। तो ऐसे में अगर आप समझदार हैं तो आप इस स्थिति को संभाल लें। देखिए, झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है, अकड़ खास मुर्दों की पहचान होती है। जब तक आदमी जिंदा है उसे चाहे जैसे झुका लो, और ज्यों मर जाता है त्यों उसकी पूरी शरीर अकड़ जाती है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो धैर्यवान है, जो समझदार है और जो शक्ति संपन्न है, उसके अंदर विनम्रता जरूर रहेगी, उसके अंदर अकड़ नहीं रहेगी। वो छोटों के सामने भी झुकेगा, वो अपने मान सम्मान को कम ध्यान दे करके छोटे को भी अपने बराबर गले लगाने की कोशिश करेगा। और जिसके अंदर न विद्या होगी, न बुद्धि होगी, न ज्ञान होगा, न पुरुषार्थ होगा, वो हर समय रस्सी की तरह ऐंठा रहेगा। ये आप देख लीजिए प्रैक्टिकल में। इसीलिए कहावत है, झुकेगा वही जिसमें कुछ जान होगी, अकड़ खास मुर्दों की पहचान होगी। इसलिए मेरे दर्शकों से तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने अंदर थोड़ी विनम्रता और झुकने की प्रवृत्ति पैदा की जाए। हाँ, आपके सुख भाव में बृहस्पति पारिवारिक मुद्दों को कम करने में मदद करेगा। 16 नवंबर तक सूर्य नीच का रहेगा तो वैवाहिक जीवन में तनाव या अहंकार की स्थिति बन सकती है। 16 नवंबर के बाद स्थितियां धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाएंगी। 23 नवंबर के बाद
बुध बकरी होकर के आपके जब 7th हाउस में आएगा तो बुध के कारण व्यर्थ की बहस या गलतफहमी भी संभव है। बेवजह की कहासुनी या गलतफहमी संभव है। धैर्य और समझदारी से रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। देखिए, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ। पारिवारिक जीवन में माता पिता के लिए सभी बच्चे आंख के तारे होते हैं। कम कमाने वाला भी, ज़्यादा कमाने वाला भी, न कमाने वाला भी, बीमार भी, स्वस्थ भी, सब माता के लिए जैसे हार्ट के 4 वाल्व होते हैं वैसे ही होते हैं। रही बात आज के परिवेश में पति पत्नी की, तो यदि आप पति हैं तो आपको कभी अपने पत्नी को उसके मायके का नाम लेकर के कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, और यदि आप पत्नी हैं तो आपको अपने पति से उसके माँ बहनों की शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर ये 2 काम रुक जाए तो तनाव होगा ही नहीं। अगर आप उसके माँ बहन की तारीफ उसके सामने कर दें, नहीं नहीं मम्मी तो बहुत अच्छी हैं, दीदी तो बहुत अच्छी हैं, तो आपका इमेज उसके दिमाग में बढ़ जाएगा। और अगर वो ये कह दे नहीं सास ससुर क्या हुआ, मेरे तो बहुत अच्छे हैं, जितना वो कर सकते हैं बहुत करते हैं, तो आपके निगाह में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो 16 नवंबर तक नीच का सूर्य और 5वें भाव में केतु के कारण और 26 नवंबर तक शुक्र आपके 7वें भाव में गोचर कर जाएगा, तो अविवाहितों के लिए कुछ विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन 16 नवंबर तक सूर्य चूंकि नीच राशि में है, इसलिए मनचाहे व्यक्ति से शादी के लिए परिवार की सहमति नहीं मिलेगी। असहमति का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर नवंबर में विवाह योग कमज़ोर है। शादी की बातचीत या सगाई के लिए दिसंबर का महीना ठीक रहेगा। नवंबर महीने में रिश्ते में छिपी बातों का खुलासा भी हो सकता है। अपने साथी पर शक नहीं करना चाहिए। सेहत के लिहाज से भी नवंबर का महीना ठीक नहीं है। 8वें भाव में मंगल होने से आपकी ऊर्जा कम रहेगी। हल्की फुल्की चोट चपेट लग सकती है, मसल्स पेन हो सकती है, पेट में तकलीफ हो सकती है, ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो खान पान का ध्यान अगर नहीं रखा, तो नींद अगर ठीक से नहीं ली तो तनाव बढ़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर नवंबर के महीने में मेष राशि वाले गाड़ी संभल कर चलाएं। तनाव कम करने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें। मैं एक बात बताऊं, अगर आपकी मेष राशि है तो आप मेरा एक कहना मान जाइए। आप 15-15 मिनट सुबह शाम कपाल भांति प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। आपके सारे संकटों का समाधान मिल जाएगा। आप कहेंगे कि ये प्राणायाम योग तो शरीर के लिए है, तो इससे परिवार कैसे हो जाएगा, धन कैसे ठीक हो। अरे भाई, आपका मन मस्तिष्क ठीक रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे तो पारिवारिक माहौल को भी आप ठीक रखेंगे। आप प्रसन्न रहेंगे तो अपने काम को भी ठीक रखेंगे। आप प्रसन्न रहेंगे तो रिश्तों को भी आप हंस करके निभाएंगे। उसके लिए कपाल भांति प्राणायाम बहुत जरूरी है। अगर 15-15 मिनट कपाल भांति प्राणायाम करें तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी है। और ये कपाल भांति प्राणायाम अगर आपको ना आता हो तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे सर्च करके देख लें, आपको बता देगा कैसे कपाल भांति प्राणायाम होता है। तो हमारे कहने का आशय ये है, योग और प्राणायाम करने से जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारी मन स्थिति ठीक रहती है, और जब हमारी मन स्थिति ठीक रहती है तो हम जब झुझलाते नहीं हैं तो पारिवारिक रिश्ते अपने आप ठीक रहते हैं। और कुछ लोग क्या है, ऑफिस में डांट खाए हैं तो जाके घर बीवी से लड़ाई करते हैं, या घर में बीवी से लड़के आए हैं तो ऑफिस में लोगों से झगड़ा करते हैं। ये सब गलत बातें हैं। जहाँ का टेंशन वही छोड़ो, और अगर घर जा रहे हो तो टेंशन फ्री होके जाओ, अगर ऑफिस आ रहे हो तो टेंशन फ्री होके आओ। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की कि क्या नवंबर में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे, क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ, कैसा रहेगा नवंबर महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। देखो, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध इस समय आपके 7वें भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहा है। आपके 3य भाव में इस समय बृहस्पति की स्थिति है जो अपनी उच्च राशि में है। आपके सुख स्थान में केतु है और आपके संतान भाव में नीच का शुक्र है। कहना ये चाहता हूँ कि आपके रोग शत्रु के स्थान में इस समय देखा जाए तो नीच का सूर्य भी है।
तो नवंबर के महीने में वृषभ राशि वालों के जीवन में जो पारिवारिक स्थिति है उसमें उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ बुध के कारण है। 23 नवंबर तक जब 7वें भाव में बुध है और मंगल की युति उसके साथ है, तो बुध और मंगल के कारण परिवार में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि बुध और मंगल नैसर्गिक शत्रु हैं, ये बात समझ लीजिए। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से आपके वाणी में कठोरता आएगी। जैसे मंगल अगर द्वितीय भाव पर दृष्टि देगा तो मंगल का काम क्या है भाई? उत्तेजना। तो आप थोड़ी अहंकारपूर्ण बातें बोल सकते हैं जो सामने वाले को लग सकती हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो साफ कहा गया है, वशीकरण का मंत्र है तजिदे वचन कठोर। वशीकरण का कोई मंत्र नहीं है। वशीकरण का बस यही मंत्र है कि आप कठोर वचन बोलना बंद कर दीजिए, तो शायद आप सबके आंखों के तारे हो जाएंगे। और अगर कोई कठोर बोल भी रहा है तो हंस करके उसका ऐसा उत्तर दे दीजिए कि उसकी कठोरता पर उसको शर्म आ जाए। लेकिन बृहस्पति किसी भी विवाद को बड़ा बनने से रोक लेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध ठीक रहेंगे। सूर्य और मंगल के कारण क्रोध और अहंकार घर में झगड़े का कारण बन सकता है। बोलने से पहले सोचिएगा, कड़वे शब्दों का प्रयोग मत करिएगा। नवंबर महीने में वृषभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति अभी तो तृतीय एकादश की है, लेकिन ये स्थिति जल्दी से बदलने वाली है, इसलिए मैं मध्यम कह रहा हूं, नहीं तो उत्तम कहता। मंगल जीवन साथी के साथ बहस कराएगा और नीच का सूर्य अहंकार के कारण झगड़े कराएगा। 23 नवंबर के बाद बुध वक्री होकर सप्तम भाव में आ जाएगा। इस समय गलतफहमियां बढ़ेंगी और पुराने विवाद उभर सकते हैं। छठे भाव में शुक्र के होने से जीवन साथी के साथ बातचीत कम होगी। सिर्फ बृहस्पति ही पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में ठहराव ला सकते हैं। रिश्तों में तनाव बढ़े तो लक्ष्मी नारायण की उपासना करनी चाहिए। नवंबर महीने में मंगल के कारण रिश्ता जोड़ने करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। 16 नवंबर तक रिश्ता पक्का करना ही समझदारी होगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य और मंगल की युति नए रिश्तों में अहंकार या टकराव लाएगी। 23 नवंबर के बाद बुध बकरी होकर 7वें भाव में गोचर करेगा। रिश्तों में शक बढ़ सकता है। बृहस्पति रिश्ता जोड़ने का काम करेगा, लेकिन फिर भी शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए नवंबर का महीना हम ठीक नहीं मानते हैं। नवंबर महीने में वृषभ राशि वालों की सेहत मध्यम रहेगी। शुक्र छठे भाव में आपकी सेहत पर दबाव डालेगा। त्वचा, गला या पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मंगल की दृष्टि लग्न पर होने से सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन की समस्या भी बढ़ सकती है। छोटी मोटी चोट भी लग सकती है। तो शनि के कारण थकान और तनाव हो सकता है। नीच का सूर्य आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकता है। 16 नवंबर के बाद थकान और तनाव बढ़ सकती है। गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। स्वास्थ्य और संबंध दोनों में राहत तब मिलेगी। क्रोध को शांत रखने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और हाँ, अगर हो सके समय मिले तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करते रहिए, तो आपका पारिवारिक जीवन और आपका सामाजिक जीवन दोनों अच्छा रहेगा। प्रभु श्री राम की कृपा से सर्वत्र आपका सम्मान होगा। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, और जो लोग सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके ऊपर प्रभु श्री राम के साथ जगत जननी जगदम्बा माँ सीता की कृपा तो रहती ही है, हनुमान जी की भी कृपा रहती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। नवंबर में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? नवंबर में किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद? कैसा रहेगा नवंबर महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल? आइए जानते हैं। देखिए, नवंबर के महीने में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव में बृहस्पति है, आपके पराक्रम स्थान में केतु है, आपके सुख स्थान में नीच का शुक्र है, और आपके संतान भाव में नीच का सूर्य है, और आपके रोग शत्रु के स्थान में मंगल बुध की स्थिति है, और आपके भाग्य स्थान में राहु है, आपके मृत्यु स्थान में चंद्रमा है।
ग्रहों का कुल गोचर मिलाकर के जब उसके हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। क्यों? दूसरे भाव में उच्च का बृहस्पति परिवार में सुख समृद्धि और सहयोग को जन्म देता है। परिवार के बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद और समर्थन दोनों मिलेगा। परिवार में कोई बड़ी समस्या या विवाद नहीं होगा। महीने के पहले भाग में भाई बहन के साथ संबंध मध्यम रहेंगे। महीने के दूसरे भाग में रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। हालांकि शनि के कारण पुराने विवाद और जिम्मेदारियों के कारण मामूली परेशानी हो सकती है। कोई नई परेशानी खड़ी नहीं होगी। कुल मिलाकर नवंबर महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। नवंबर महीने में मिथुन राशि वालों का वैवाहिक जीवन भी सामान्य रहेगा। बृहस्पति के कारण जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन शनि के कारण कुछ पुरानी बातों के कारण विवाद उभरने की संभावना है। शुक्र भी शुभ है, ऐसे में प्यार बढ़ेगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य की स्थिति अच्छी है। सूर्य वैवाहिक जीवन में बृहस्पति के साथ मिलकर तनाव कम करेंगे और रिश्ते में मिठास लाएंगे। नवंबर का महीना अविवाहितों के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र नए रिश्तों की शुरुआत करा सकता है। शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी की तरफ आप आकर्षित भी हो सकते हैं, लेकिन शादी से जुड़ी बातचीत 16 नवंबर तक करना ठीक नहीं है, क्योंकि तब तक सूर्य नीच राशि में है तो शायद कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कोई डिसीजन गलत हो सकता है। 26 नवंबर के बाद शुक्र थोड़ा कमज़ोर तो हो जाएगा, तो इस समय रिश्ता जोड़ने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि बृहस्पति शुभ है और अच्छे रिश्ते आएंगे और सही दिशा में शादी की बात आगे बढ़ेगी। इस समय मनचाहे रिश्ते पर भी परिवार राजी हो सकता है। नवंबर महीने में मिथुन राशि वालों की सेहत ठीक रहेगी। मंगल और बुध छठे भाव में हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, शरीर में ऊर्जा रहेगी, लेकिन बुध के कारण तनाव बढ़ सकता है। 16 नवंबर तक सूर्य शुभ नहीं है। ऐसे में जो पहले से बीमार हैं वो अपना खास ध्यान जरूर रखें। नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए हर लिहाज से बेहतर है। बस आपको एक काम करना है, पूरे नवंबर में रोज़ शिवालय जाना है और शिवालय जा कर के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना है। थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाना है शिव जी को, और हो सके तो एक घी का दिया जलाना है। अगर आप मिथुन राशि की महिला हैं तब तो आपको ये पक्का उपाय करना चाहिए, और यदि आप मिथुन राशि के पुरुष हैं तो आपको कुछ नहीं, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप कर लेना चाहिए। जहां आप जाएंगे वहीं आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर्क राशि वालों की। नवंबर का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिए कैसा बीतेगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, नवंबर के महीने में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में उच्च का बृहस्पति है और आपके कुटुंब भाव में केतु है। आपके भाई बहन के स्थान में नीच का शुक्र है और आपके मातृ स्थान में नीच का सूर्य है और आपके संतान भाव में मंगल बुध के साथ है। कुल मिलाकर के आपका पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। 16 नवंबर तक सूर्य चूंकि नीच राशि में है तो परिवार में तनाव और मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, गलतफहमी के कारण। दूसरे भाव में राहु केतु के कारण तीखी वाणी विवाद का कारण बन सकता है। भाई बहन से सहयोग कम मिलेगा, गलतफहमी होने की संभावना है, लेकिन बृहस्पति शुभ है। ऐसे में परिवार के बुजुर्गों का काफ़ी सहयोग मिलेगा। 16 नवंबर के बाद आपकी पारिवारिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है। 26 नवंबर तक घर की सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। नवंबर महीने में सोच समझ कर बोलें और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें।
नवंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। शनि बकरी है और शनि की दृष्टि भी शुभ नहीं है। पति पत्नी के बीच मतभेद की संभावना है। बृहस्पति शुभ है, ऐसे में झगड़ा तो होगा लेकिन रिश्ते में दरार पड़ने की नौबत नहीं आएगी। महीने के दूसरे हिस्से में रिश्ते में समझ और प्यार बढ़ेगा। पुराने विवाद धीरे धीरे समाप्त होंगे। अपने जीवन साथी की भावनाओं को नज़रअंदाज न करें। परिवार के सदस्यों के साथ खड़े रहें। नवंबर का महीना अविवाहितों के लिए अच्छा है। मंगल आपके 5th हाउस में प्रेम संबंधों में तेजी ला सकता है, लेकिन मंगल अहंकार के कारण नोक झोंक भी करा सकता है। 16 से 26 नवंबर के बीच शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। परिवारों में रिश्तों पर प्रस्ताव की चर्चा हो सकती है। क्रोध में आकर किसी भी तरह का कोई डिसीजन ना लें। नवंबर का महीना कर्क राशि की जातकों के लिए सेहत के लिए मध्यम है। महीने के पहले भाग में सूर्य नीच राशि में है। फेफड़ा या हार्ट से संबंधित परेशानी अगर पहले से है तो फिर हो सकती है। जो लोग पहले से ही बीमार हैं उनकी तकलीफ भी बढ़ सकती है। तो देखिए भाई, ऐसा है कि राहु केतु के कारण खान पान भी असंतुलित हो सकता है। तो महीने के दूसरे भाग में आपके 5वें भाग में सूर्य मंगल की युति होगी। पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। बदलता मौसम आपकी तकलीफ बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर नवंबर में नए रोग कम होंगे, लेकिन पुराने रोगों को नियंत्रण में रखना जरूरी होगा। और आपकी कर्क राशि है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य है। अगर आप प्रातःकाल स्नान करके और सूर्य को जल दें और अपने पूजा स्थान में आकर के 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और अगर संभव हो तो गायत्री मंत्र से हवन करें, तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि निवास करेगी और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके जीवन को छू नहीं पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की नवंबर में कैसी रहेगी मैरिड लाइफ और कैसा रहेगा इनका पारिवारिक जीवन, आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के यदि आप जातक हैं तो आप जान लीजिए कि आपके राशि में केतु तो पूरे महीने रहने वाले हैं और आपके कुटुंब स्थान में थोड़े दिनों तक शुक्र की स्थिति बनी हुई है नीच राशि में, और आपके पराक्रम भाव में नीच का सूर्य बैठा हुआ है और आपके सुख स्थान में मंगल बुध के साथ है। मंगल यहाँ स्वगृही है। आपके संतान भाव का स्वामी उच्च का होकर के व्यय भाव में है। कुल मिलाकर हम आपके पारिवारिक जीवन के लिए ये कहना चाहेंगे, सूर्य और बुध की स्थिति को देखते हुए, कि सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन पिछले महीने की तुलना में बेहतर रहेगा। बेहतर नहीं रहेगा, पिछले महीने की तुलना में बेहतर रहेगा। अच्छा, द्वितीय भाव पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, इससे बेवजह के पारिवारिक मतभेद उत्पन्न होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। महीने के पहले भाग में बुध मंगल की चतुर्थ भाव में युति के कारण मामूली टकराव की भी संभावना है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि से स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। समझदारी और शांत व्यवहार से माहौल सुधरेगा। भाई बहनों के साथ संबंध औसत रहेंगे। भाई बहन का सहयोग कभी मिलेगा तो कभी मतभेद हो सकता है। परिवार के बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए, इससे विवाद को शांत करने में मदद मिलेगी। घर में कोई ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए जिससे माता पिता के मन में कष्ट हो। ऐसा नहीं है कि आप माता पिता को कोई तकलीफ देंगे तभी उनके मन को कष्ट होगा, नहीं। माता पिता की जितनी संतानें हैं, उन संतानों में कोई संतान अगर दुखी रहेगा या किसी संतान को कष्ट मिलेगा तो माता पिता बोलें या ना बोलें, अंदर ही अंदर वो जलेंगे, अंदर ही अंदर वो दुखी रहेंगे। ना उन्हें खाना अच्छा लगेगा,
न उन्हें सोना अच्छा लगेगा। और अगर सभी बच्चे सुखपूर्वक प्रसन्नता के साथ भले माँ बाप को न याद करें और अपने जीवन में प्रसन्न रहें, तो माता पिता सूखी रोटी खा करके भी हंसते रहेंगे। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। अब अगर आपको इस चौपाई पर विश्वास न हो तो आप करके देख लीजिए। जिसके भी माता पिता प्राण के समान प्यारे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उसके हाथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ और सारी रिद्धियां और सिद्धियां उसके हाथ में रहेंगी। चाहे वो मंदिर न जाता हो, चाहे वो पूजा न करता हो, चाहे वो घंटी न बजाता हो, चाहे वो शंख न बजाता हो, कोई मतलब नहीं है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता और पिता से बढ़ करके दुनिया में कोई भगवान नहीं है। अगर आप माता पिता को अपने प्राणों के समान मानते हैं तो आप विश्वास करिए, रिद्धि सिद्धि आपके दरवाजे पर रहेगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग माता पिता से भी व्यापार का संबंध रखते हैं। माता पिता से कितना लाभ है, उतनी ही माता पिता की इज्जत है। यदि माता पिता लाभ देने की स्थिति में नहीं है तो फिर उनकी इज्जत भी नहीं है। क्या किया है आपने मेरे लिए, यहाँ तक बच्चे बोल जाते हैं। इससे विवाद को शांति करने में मदद भी मिलती है। नवंबर के महीने में सिंह राशि वालों का वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा। सुख और तनाव दोनों साथ साथ चलेंगे। सप्तमेश शनि बकरी होकर अष्टम भाव में रहेगा, जिससे दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियां या दूरी आ सकती है। राहु केतु का प्रभाव भी सप्तम भाव पर है। बातचीत करते रहें, वरना छोटी मोटी बातों पर भी कलेश हो सकता है। शुक्र ठीक है, ऐसे में रिश्ता टूटेगा नहीं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य के मजबूत होते ही संबंधों में सुधार आएगा। नवंबर का महीना सिंह राशि वाले अविवाहितों के लिए अच्छा है। किसी पुराने दोस्त या दूर रहने वाले के साथ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। महीने का पहला भाग थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। इस भाग में शादी या सगाई से जुड़े फैसले ना लें। दिसंबर में परिस्थितियां अच्छी हैं, ऐसे में रिश्ता जोड़ने के लिए महीने के दूसरे भाग से लेकर दिसंबर का अंत अच्छा रहेगा। नवंबर में सिंह राशि वालों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए भाई, क्योंकि सूर्य आपका नीच राशि में है तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। महीने के पहले भाग में सूर्य चूँकि अशुभ है, इसलिए वो थकान भी दे सकता है, आलस्य भी दे सकता है और कमजोरी भी दे सकता है। और मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लग्न पर राहु केतु का प्रभाव है ही है, इसके कारण थोड़ा सा मानसिक तनाव भी हो सकता है और नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तब तो ये समस्या जरूर होगी। ऐसे में चौथे भाव में मंगल के कारण लापरवाही बस कुछ चोट चपेट लग सकती है। गाड़ी के कारण परेशानी हो सकती है, इसलिए वाहन संभल कर चलाना चाहिए। सूर्य आपके आरोग्य कारक ग्रह हैं, ऐसे में सूर्य की उपासना से ही सेहत में लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में शांति के लिए, सेहत का साथ पाने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। लेकिन आपको एक बात जरूर करना चाहिए मेरी समझ से, आपको प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्य नारायण को स्नान करके जल देना चाहिए और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है और गायत्री के मंत्र का उच्चारण करने से सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा मल मूत्र से निकल करके बाहर हो जाती है और एक पॉजिटिविटी का संचार होता है। देखिए, साधु महात्मा क्या खाते हैं, कौन सा क्रीम लगाते हैं, कौन सा पाउडर लगाते हैं, लेकिन जो लोग भजनानंदी हैं, जो लोग विरक्त संत हैं, उनके चेहरे का तेज देखिए, उनके चेहरे का आभा मंडल देखिए।
तो कहने का मतलब है कि यदि आप भी अपने आभा मंडल को बढ़ाना चाहते हैं, आप भी अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाना चाहते हैं, तो आपको भी भगवान सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या नवंबर में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? क्या मिलेगी आपको पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़े रिश्ते सुधर पाएंगे? कैसी रहेगी इनकी सेहत? क्या कहती है आपकी नवंबर महीने की पारिवारिक स्थिति? आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि में अभी तो शुक्र की स्थिति है, जो शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है। आपके कुटुंब भाव का स्वामी होकर के वो नीच राशि में आपके लग्न में है, राशि में है। और सूर्य की द्वितीय भाव में नीचस्थ स्थिति है। ये 16 नवंबर तक की स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नवंबर के पहले भाग तक कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है। लेकिन अब मेरी बात से इतना भी मत घबरा जाइएगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। 16 नवंबर तक सूर्य चूंकि नीच अवस्था में है, तो परिवार में तनाव और मतभेद हो सकता है। गृह स्वामी के निर्णयों पर आपकी असहमति हो सकती है, गलतफहमी बढ़ सकती है। तो ऐसे में वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। बृहस्पति उच्च अवस्था में लाभ भाव में है, और जब लाभ भाव में हैं तो उनकी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पूर्ण है। ऐसे में बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। घर में धार्मिक कार्य हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति वक्री हैं। परिवार में किसी फैसले पर मतभेद हो सकता है। 23 नवंबर तक बुध का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। भाई बहनों से जुड़े मामलों में थोड़ा बहस या विचारों का टकराव संभव है। महीने के पहले भाग की तुलना में दूसरे भाग में सुख शांति रहेगी। बोलते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। परिवार में बड़ों की राय को प्राथमिकता दें। नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। 7वें भाव में शनि की दृष्टि से वैवाहिक जीवन में दूरियां आ सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस से बचें। पार्टनर की बातों का गलत अर्थ में समझदारी न दिखाएं। रिश्ते में विश्वास और धैर्य बनाएं। शनि के वक्री होने से पुराने विवाद दोबारा खड़े हो सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में आपका रिश्ता बेहतर होगा। नवंबर महीने में कन्या राशि वाले अविवाहितों को कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो आपके सप्तम भाव में शनि है, और दूसरे शनि और बुध की स्थिति पंचम नवम है, और बुध के साथ मंगल की युति बनी हुई है। तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि वैवाहिक जीवन में बेवजह का टकराव हो सकता है। हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो रिश्तों में गलतफहमियां या अहंकार या टकराव ये ना आने दें। कई बार आपको लगेगा कि आप जिसके करीब हैं वो आपकी बातें समझ नहीं पा रहा है। नवंबर महीने में शुक्र और बृहस्पति आपके रिश्ते को करीब लाने में मदद करेंगे। 23 नवंबर के बाद शादी की बातचीत में तेजी आ सकती है। नवंबर में कन्या राशि वालों की सेहत कुछ कमज़ोर हो सकती है। महीने के पहले भाग में थकान और कमजोरी, सिरदर्द से परेशानी हो सकती है। मौसम बदलने से भी तकलीफ हो सकती है। शनि के कारण आलस्य बढ़ेगा और ऊर्जा की कमी महसूस होगी। 23 नवंबर तक बुध आपके लिए मध्यम फलदायी हैं। पेट से जुड़े रोग होंगे, तनाव भी बढ़ सकता है। सेहत का साथ पाने के लिए गाय को चारा खिलाएं, तुलसी में जल दें, हरे मूंग दान करें। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यदि आपकी कन्या राशि है तो आपको अभ्यास करना चाहिए रोज कम से कम 40 बार सुबह, 40 बार शाम। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, लिंग भेद नहीं है। 40 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो आपको सुबह शाम 40-40 बार नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे 2 गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो आप ब्लड प्रेशर से राहत पाएंगे, और दूसरी बात, पूरे दिन आपको आलस्य नहीं महसूस होगा। अगर आलस्य न महसूस हो और मन में चिड़चिड़ापन न हो तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 40-40 बार सुबह शाम कर लें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए
और आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। नवंबर का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अभी तो आपके राशि में, नीच राशि में सूर्य देव 11 अंश 44 कला पर गोचर कर रहे हैं और इनका संक्रमण होगा तो 16 नवंबर को होगा। भाई, तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी तो मंगल है और मंगल स्वगृही अपने घर में है, तो ये महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए तो ना अच्छा ना खराब, बल्कि सामान्य रहने वाला है। हाँ, महीने के पहले भाग में सूर्य की स्थिति काफी कमजोर है। आपके दूसरे भाव में मंगल का प्रभाव है। ये दोनों ग्रह परिवार में मामूली कलेश का कारण बना सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, इसका दावा है। महीने के दूसरे भाग में आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। इस महीने भाई बहन से संबंध भी ठीक रहेगा। नवंबर महीने के पहले भाग में तुला राशि वालों का वैवाहिक जीवन मध्यम रहने वाला है। जीवन साथी का देखिए सम्मान करना चाहिए। एक बात जान लीजिए कि भारत सिर्फ इसलिए भारत है कि यहाँ महिलाओं को देवी की संज्ञा दी जाती है, और भारत इसलिए भारत है कि यहाँ की महिलाएं जो सचमुच में धर्मवान हैं वो अपने पति में श्री हरि विष्णु का रूप खोजती हैं। उनके लिए 24-24 घंटे निराजल व्रत करती हैं। और हर हिंदुस्तानी सच्ची औरत के मन का अगर आप बात पूछिए जो सनातन से जुड़ी हुई है, तो उसकी एक इच्छा प्रायः मैंने अपने जीवन में देखी है। वो हाथ दिखाकर पूछती हैं, अधीर होकर पूछती हैं, देखिए मैं सुहागन जाऊंगी, देखिए मैं सुहागन जाऊंगी। चाहे रोज झगड़ा करती हूँ अपने पति से, लेकिन ये उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि मैं विधवा ना हूँ, मैं सुहागन मरूं। मरने के बाद मेरी चिता लगने के पहले मेरा पूरा श्रृंगार किया जाए, मुझे सिंदूर पहनाया जाए, मुझे चूड़ियाँ पहनाई जाए, मेरे माथे पर बिंदी लगाई जाए, ये उनकी इच्छा रहती है। भाई, ये धर्म का देश है। हाँ, पश्चिमी सभ्यता आ रही है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, लेकिन अभी भारत की जो मूल संस्कृति है वो है। तो जीवन साथी का सम्मान करिए, और महीने के दूसरे भाग में आपका विवाद कम हो सकता है। महत्वपूर्ण फैसले या बातचीत में अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। नवंबर महीने के दूसरे भाग में शनि के मार्गी होने से शादी की बातचीत में सफलता मिलने की संभावना है। नवंबर का महीना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। महीने के पहले हिस्से में आपको मामूली थकान महसूस हो सकती है। 16 नवंबर तक आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। 16 नवंबर के बाद शुक्र और सूर्य के शुभ हो जाने से आपकी सेहत में ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि एक तो आपको मन लगा करके पूरे महीने हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, और मंगलवार के दिन भीगे हुए चने और गुड़ का भोग हनुमान मंदिर में लगा करके और उसे श्रद्धालुओं में बांटना चाहिए। अगर श्रद्धालु नहीं मिलते हैं तो गाय के बछड़े को भी आप खिला सकते हैं। इसका भी लाभ आपको देखने में मिलेगा, और इससे पारिवारिक समरसता और आर्थिक स्थिति दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। नवंबर में वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, नवंबर में किस फैमिली मेंबर का इनको मिलेगा साथ, किससे हो सकता है विवाद, कैसा रहेगा महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जान लेते हैं। देखो, नवंबर के महीने में क्या है कि आपके राशि में मंगल की स्थिति है बुध के साथ, और आपका जो कुटुंब भाव का स्वामी है वो बृहस्पति है, वो भाग्य स्थान में है
उच्च राशि में है, लेकिन उसकी दृष्टि कुटुंब भाव पर नहीं पड़ रही है, लेकिन वो शुभ है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा ग्रह गोचर को देखते हुए कि नवंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति शुभ हैं, परिवार में सुख शांति रहेगी। लेकिन महीने के दूसरे भाग में जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो परिवार में छोटी मोटी तकरार होने की संभावना दिखाई दे रही है। शनि की दशम दृष्टि दूसरे भाव पर होने से पुराने झगड़े या तनाव धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे। पुराने मनमुटाव में कमी आएगी। राहु के केतु के कारण मामूली मुश्किलें तो आ सकती हैं, लेकिन अनुभवी लोगों या घर के बड़ों की सलाह लेने से गृहस्थ जीवन में संतुलन बनेगा। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, यद्यपि ये कार्यक्रम का विषय नहीं है, लेकिन मेरे मस्तिष्क में आ रहा है कि मुझे आपसे कहना चाहिए। पहली बात तो ये कि आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और दूसरी बात, आप जैसा पिएंगे पानी वैसी निकलेगी बाड़ी, और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। बहुत सावधान रहना चाहिए किन के बीच में आप रह रहे हैं, किन लोगों के सामने आप उठ बैठ रहे हैं, कौन लोग आपके मित्र हैं, किस तरह के मानसिकता के हैं। मैं ज़्यादा इस विषय पर कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, 1 मिनट के लिए भी अगर कुसंग हो जाए तो आदमी को बहुत बड़े पतन के गर्त में डाल सकता है। इसलिए 24 घंटे 12 महीने 365 दिन आपको कुसंग से परहेज करना चाहिए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण पय गहई परिहरि बारी विकार। हंस जो एक पंछी होता है, उसका एक गुण होता है कि यदि दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो हंस दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से जो सज्जन पुरुष हैं, उन्हें इस समाज की अच्छाई को तो ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन बुराई को छोड़ देना चाहिए। करतार माने विधाता ने अच्छा और बुरा दोनों प्रकार की ये सृष्टि बनाई है। अगर इत्र बनाया है तो शराब भी बनाई है, अगर माला फूल बनाया है तो मांस भी बनाया है, अगर मंदिर भी बनाया है तो वेश्यालय भी बनाया है। अब आपका विवेक क्या कहता है? आप कहाँ जाना चाहते हो? आप क्या लेना चाहते हो? आप क्या स्वीकार कर रहे हो? इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि 100 बार सोचिए, जिसके परिचय में, जिसके रिश्ते में, जिसके साथ आप हैं, उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र, उसका मानसिक चिंतन कैसा है। इसलिए संग का रंग 1 मिनट में चढ़ता है, संग के रंग से बचना चाहिए। नवंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। 7वें भाव में शनि और मंगल के कारण मामूली विवाद हो सकता है। बेकार के झगड़ों और नकारात्मक विचारों के कारण वैवाहिक जीवन में कलेश हो सकता है। जो बुद्धिमान हो उसे संभालना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान इस समय करना जरूरी है। 28 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने से वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तो स्थिरता आएगी। नवंबर के महीने में वृश्चिक राशि वालों को नए संबंधों की शुरुआत में सावधानी रखनी होगी। ये समय पुराने रिश्तों में सुधार का, शादी की बातचीत करने के लिए महीने का दूसरा हिस्सा शुभ है। नवंबर में वृश्चिक राशि वालों को सेहत का साथ मिलेगा। मंगल की शुभ स्थिति आपको ऊर्जा देगी। हालांकि पहले से बीमार हैं तो अपनी सेहत का खास ध्यान आपको रखना होगा। मौसम बदलने से आपको कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति और सूर्य से शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। कुल मिलाकर नवंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सेहत के लिए औसत से बेहतर रह सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें या
राम नाम कृष्ण नाम का जप कर लें, सीताराम राधा कृष्ण का जप कर लें, तो भी मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके सामने अगर कोई चुनौती आती है तो उसका समाधान प्रकृति और ईश्वर की कृपा से हो जाएगा और आपका जीवन आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं धनु राशि की। नवंबर महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख से बीतेगा या मुश्किलों से। साथ ही इस महीने किस सदस्य से मिल सकता है इनको साथ और किससे हो सकता है विवाद, क्या कहता है इनका पारिवारिक जीवन और सेहत भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, नवंबर के महीने में धनु राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन औसत से बेहतर रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है और शनि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। कुटुंब भाव के स्वामी के ऊपर अगर बृहस्पति जीव की दृष्टि है तो मामूली चुनौतियां तो मिल सकती हैं, लेकिन सफलता आपके कदमों में होगी। दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि से घर में संतुलन बना रहेगा। परिवार के लोग समझदारी और सहयोग दिखाएंगे। मामूली मतभेद तो हो सकता है, लेकिन उनसे रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि भाई बहन के साथ आपके रिश्ते कुछ कमज़ोर हो सकते हैं, अंदर ही अंदर विरोध होगा, लेकिन खुलकर भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाएंगे। महीने का दूसरा भाग पारिवारिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। नवंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। 23 नवंबर तक बुध 12वें भाव में रहेंगे और मंगल का प्रभाव भी रहेगा। महीने के पहले हिस्से में वैवाहिक जीवन में मामूली कलेश हो सकता है, लेकिन बृहस्पति और शुक्र के कारण आपका वैवाहिक जीवन मजबूत होगा। अनावश्यक विवाद से बचें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अविवाहितों के लिए महीना ठीक है। आप पहले से किसी के साथ रिश्ते में हैं तो लाभ मिलेगा। बृहस्पति और शुक्र के कारण आपका रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन सगाई या शादी की बातचीत के लिए ये महीना कम ठीक है। नवंबर के महीने में धनु राशि वालों का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। कुछ लोगों की सेहत औसत रहेगी, जबकि कुछ की अच्छी रहने की भी संभावना है। बृहस्पति के 8वें भाव में वक्री होने के कारण आपको थोड़ा तनाव और सुस्ती महसूस हो सकती है। हार्ट या सीने में तकलीफ हो सकती है, अपना खास ध्यान रखिएगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्य नीच राशि में है, मंगल 12वें भाव में है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत होगी। तनाव कम करने के लिए योग और मेडिटेशन करें। वाहन सावधानी से चलाएं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी अगर धनु राशि है तो आप पहला काम तो करिए कि हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए और पीपल की 7 परिक्रमा करिए। अगर संभव हो सके तो मेरा आग्रह ही है, आप अपने घर में पूरे नवंबर के महीने में सायंकाल सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। अगर सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो अपने मोबाइल में ही YouTube में सुंदरकांड चला करके रख दीजिए। इससे आपके घर का इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा और आपके घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी और आपके घर में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि की। क्या नवंबर में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा नवंबर महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि का भी स्वामी शनि होता है और आपके कुटुंब भाव का भी स्वामी शनि होता है, लेकिन आपके पत्नी भाव का स्वामी चंद्रमा होता है, भाई बहनों के भाव का स्वामी बृहस्पति होता है और आपके माता भाव का स्वामी मंगल होता है और पिता भाव का स्वामी आपके शुक्र होता है। तो ऐसी सारी ग्रहों की स्थितियां जो मैं देख पा रहा हूं, उससे एक बात हमारे समझ में, हमारे दिमाग में आ रही है कि आपके पारिवारिक स्थिति की शुरुआत नवंबर के महीने में मध्यम तरीके से मिली जुली रहने वाली है, न बुरा न अच्छा। बड़ों का सम्मान करने और उनकी सलाह मानने से बहुत अच्छा संबंध मजबूत हो सकता है। घर में मामूली विवादों पर ध्यान न दें, उनको ज़्यादा महत्व और तरजीह न दें। वो बड़े हो सकते हैं,
नवंबर महीने में भाई बहन और रिश्तेदारों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। मंगल की स्थिति भी आपके लिए ठीक है। महीने के पहले भाग में सूर्य के अशुभ होने से जो परेशानी आएगी उसका समाधान भी मिल जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि घर का कोई बुजुर्ग पिता या पिता सदृश व्यक्ति के सहयोग के कारण आपके ऊपर आने वाली परेशानी नहीं आ पाएगी। इसलिए माता पिता का सम्मान करते रहिए, उनकी सलाह मानिए और नवंबर महीने में मकर राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा रहेगा। पुरानी समस्याएं कम होंगी। संयम और समझदारी से आपका रिश्ता जीवन साथी के साथ मजबूत होगा। रिश्ते में मर्यादा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। अविवाहितों के लिए नवंबर का महीना मध्यम रहने वाला है। पहले से किसी को पसंद करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। रिश्ता आगे बढ़ाने में बहुत समझदारी दिखानी होगी। किसी रिश्ते पर फैसला लेने के लिए जल्दबाजी न दिखाएं। रिश्तों की बातचीत को ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए समय ठीक नहीं है। नवंबर महीने में मकर राशि वालों की सेहत औसत से बेहतर रहने की संभावना है, लेकिन जो लोग पहले से बीमार हैं और ख़ास करके आपके छठे भाव का स्वामी बुध है, अगर आप एलर्जी, एक्जिमा, अपरस या किसी प्रकार के स्किन डिजीज से परेशान हैं, तब तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भैया पूरे महीने गायत्री मंत्र से 108 बार हवन करना शुरू कर दीजिए। खान पान का ध्यान रखिए, कोई तामसी चीज़ ना खाइए और बिल्कुल अगर आपको अपशब्द बोलने की आदत है तो आप हर समय चिंतन करिए कि मुझे अगले मिनट में अपशब्द नहीं बोलना है। इससे तनाव कम हो जाएगा और नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी आप पर नहीं पड़ेगा। बस करना क्या है आपको करना यह है कि शनिवार की शाम पीपल के नीचे जाना है, एक सरसों के तेल का दिया जलाना है, पीपल की 7 परिक्रमा करनी है और किसी दीनहीन मजदूर या मतलब गरीब व्यक्ति को सम्मान पूर्वक आपको भोजन कराना चाहिए या भोजन की सामग्री देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। नवंबर का महीना कुंभ राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जान लेते हैं। नवंबर का महीना कुंभ राशि के लोगों के पारिवारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। महीने के पहले भाग में परिवार में असंतुलन देखने को मिलेगा और शनिदेव वक्री हैं तो मामूली मतभेद होना संभव है, लेकिन ये है मेरा दावा कि कोई बड़ा संकट आपके सामने उत्पन्न नहीं होगा। बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था में है भाई। ऐसे में परिवार से सुख और सहयोग प्राप्त होगा क्योंकि आपके कुटुंब भाव पर उनकी पूरी दृष्टि है। ये मत सोचिएगा कि छठे भाव में है तो बुरे हैं ना, उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है तो सोचो। समझदारी से फैसले लेने से परिवार में संतुलन बना रहेगा। भाई बंधु और करीबी मित्रों से संबंध सामान्य रहेंगे। नवंबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए विशेष रूप से अच्छा नहीं है। महीने के पहले भाग में आपके रिश्ते उलझ सकते हैं, किसी बात पर असहमति भी बन सकती है। राहु केतु के कारण भी रिश्ते में तनाव आ सकता है। मैं सभी कुंभ राशि के पति पत्नी से कहना चाहता हूं कि आप दोनों पति पत्नी के बीच में जो भी नोक झोंक या बातचीत हो तो पति को चाहिए कि वो अपने माता पिता से वो बात न बताए और पत्नी को चाहिए कि वो अपने मायके टेलीफोन करके वो बात ना बताए। दोनों लोग अपनी बात को अपने में ही समझ लें। 16 नवंबर के बाद रिश्ते में सुधार आएगा। नवंबर का महीना अविवाहितों के लिए अच्छा है, लेकिन शादी की बातचीत करने के लिए समय ठीक नहीं है। सेहत के नज़रिए से नवंबर का महीना थोड़ा कमज़ोर है। राहु केतु और मंगल के कारण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। महीने के पहले भाग में सूर्य के कमज़ोर होने के कारण इम्यूनिटी कमज़ोर रह सकती है। वक्री शनि आपकी जीवन शैली में असंतुलन ला सकते हैं। फेफड़ा, हृदय या मानसिक रोग पहले से है
तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और मैं पूरे महीने आपसे कहूँगा, पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें, अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक करें, और हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि की। नवंबर में मीन राशि वालों के पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? नवंबर में पार्टनर का सहयोग मिलेगा या गलतफहमियां होंगी? कैसा रहेगा मीन राशि वालों के नवंबर महीने का हेल्थ और फैमिली भविष्यवाणी, आइए जान लेते हैं। भाई, अगर आपकी मीन राशि है ना, तो मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि आपके राशि का स्वामी बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होकर के आपके राशि को देख तो रहा है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को अभी तो दृष्टि नहीं दे पा रहा है, लेकिन बृहस्पति मंगल की स्नेहा दृष्टि है। तो ऐसे में नवंबर महीने में मीन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन संतोषजनक रहेगा। सूर्य मामूली नोकझोंक कराएगा, लेकिन मंगल और बृहस्पति के कारण परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। भाई बहन से आपके संबंध ठीक रहेंगे। परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करेंगे। नवंबर महीने में आपका वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा। 7वें भाव में बुध और मंगल की युति विवाद का कारण बनेगी। महीने के पहले हिस्से में आपको सावधान रहना है। दूसरे हिस्से में आपको रिश्ते मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। नवंबर के पहले भाग में अविवाहितों की शादी की बातचीत में जल्दबाजी ना करें। शादी की बातचीत के लिए महीने का दूसरा भाग ज़्यादा ठीक है। विवाह प्रस्ताव या सगाई के मामलों में धैर्य रखें। सही समय का इंतज़ार करें। नवंबर का महीना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में आराम आएगा। महीने के पहले भाग में आपकी ऊर्जा में कमी आ सकती है। त्वचा संबंधी दिक्कतें भी होने की संभावना है। जय माँ विंध्यवासिनी।